क्या आप जानते हैं कि महानता रातों रात नहीं मिलती? वो हर रोज किए गए छोटे छोटे कामों का नतीजा होती है। असली ताकत शुरुआत करने में नहीं, बल्कि उसे जारी रखने में है। स्वागत है आपका जस्ट वन बुक पर। आज हम गहराई से समझेंगे खालिद अहमद की शानदार किताब द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी को। ये किताब हमें बताती है कि कैसे निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती है। अगर आप अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं और सफलता की नई ऊंचाई छूना चाहते हैं, तो ये ऑडियो बुक सफर आपके लिए है। चलिए इसे शुरू करते हैं। क्या कभी रात के 3 बजे अकेले अपने कमरे की छत को घूरते हुए तुम्हें ऐसा लगा है कि तुम्हारा वजूद धीरे धीरे गायब हो रहा है? तुम्हारी आंखें खुली हैं, पर अंदर एक अजीब सा शोर है, एक डेफनिंग साइलेंस जिसमें सिर्फ तुम्हारे टूटे हुए ख्वाब चीख रहे हैं। तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पता है कि सुबह जल्दी उठना है, मेहनत करनी है, पर जब सुबह अलार्म बजता है तो तुम्हारा हाथ ऑटोमेटिकली स्नूज बटन पर चला जाता है। और उसके बाद जो सीने में हैवी फीलिंग आती है, वो गिल्ट, वो घुटन, क्या तुमने उसे कभी महसूस किया है? भाई, मैं जानता हूं वो फीलिंग, मैं बहुत करीब से जानता हूं, जब दिल इतना भारी हो जाता है कि सांस लेना भी एक फिजिकल टास्क लगता है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो किसी पैदाइशी सुपर अचीवर की नहीं है। ये कहानी उस शख्स की है जो मेरी और तुम्हारी तरह फेलियर के अंधेरे में पूरी तरह डूब चुका था। मिलते हैं कबीर से। 24 साल का एक आम लड़का जो दिल्ली के शाहदरा की उन तंग और सीलन भरी गलियों में रहता था। एक छोटा सा 1 BHK कमरा जिसकी दीवारों से ठीक वैसे ही पपड़ी उतर रही थी जैसे उसके अंदर की आत्मविश्वास की पपड़ी उतर चुकी थी। कबीर का एक ही मकसद था, एक बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना और अपने माँ बाप को इस गरीबी के चक्रव्यूह से हमेशा के लिए बाहर निकालना। पर सच्चाई ये थी कि कबीर अंदर से पूरी तरह जलकर राख हो चुका था। उसका इंटरनल हेल किसी भी बाहरी चोट से ज्यादा भयानक था। हर रात वो एक नया टाइम टेबल बनाता। कल से 12 घंटे पढ़ूंगा, दुनिया हिला दूंगा, वो खुद से वादा करता। पर अगले दिन जब वो किताब खोलता तो उसके दिमाग का शोर उसे घेर लेता। उसका खुद का दिमाग उससे कहता, भाई तुझसे नहीं होगा, तेरा कंपटीशन देख, उनके पास पैसे हैं, रिसोर्सेज हैं, तो इस भीड़ में अपनी औकात भूल रहा है। ये वही आवाजें थीं जो समाज और हालात हमारे दिमाग में प्लांट कर देते हैं, बिल्कुल उन नेगेटिव लोगों की तरह जो जिंदगी में कहते हैं कि यहाँ कुछ नहीं बदलता और इसलिए कोशिश करना ही बेवकूफी है। कबीर की बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उसके दिमाग का शोर इतना ज्यादा था कि वो फोकस ही नहीं कर पाता था। वो 10 मिनट पढ़ता और फिर उस हैवी फीलिंग को भगाने के लिए अगले 3 घंटे फोन पर इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करता। गोवा घूमते दोस्तों की स्टोरीज देखकर उसकी घुटन और बढ़ जाती। और फिर रात को जब वो अकेले अपने बिस्तर पर लेटा होता, तब उस छोटे से कमरे का सन्नाटा उसको कच्चा चबा जाने के लिए दौड़ता। बाहर दूसरे कमरे से उसके बीमार बाप की लगातार खांसी की आवाज आती, जो उसके दिल में तीर की तरह चुभती। उसका सीना इतना भारी हो जाता जैसे किसी ने 100 किलो का पत्थर उसकी छाती पर रख दिया हो। वो बाथरूम में जाकर टैप खोलकर आईने में खुद को देखता और रोता, मैं फ्रॉड हूं, मैं अपने माँ बाप के पैसे और उम्मीद दोनों बर्बाद कर रहा हूं, वो खुद से कहता। वो पूरी तरह से सर्वाइवल मोड में चला गया था। उसके लिए अब उस एग्जाम को क्रैक करना सेकेंडरी हो गया था। अपनी इस डेली मेंटल टॉर्चर और सेल्फ हेट्रेड से दिन निकालना उसकी पहली प्रायोरिटी बन गई थी। वो कंप्लीटली स्टक था। उसका एक ही टॉक्सिक पैटर्न था, 3 दिन फुल मोटिवेशन के साथ पहाड़ तोड़ने की कोशिश करना और फिर अगले 15 दिन तक डिप्रेशन में किताब को हाथ तक ना लगाना। और इस इनकंसिस्टेंसी की वजह से उसके मॉक टेस्ट का रिजल्ट वहीं का वहीं था। और फिर एक रात जब वो अपने फोन पर रोने के बाद कुछ मोटिवेशन ढूंढ रहा था, उसके हाथ एक बुक की समरी लगी, द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। उसने उसे थकी हुई आंखों से ओपन किया, उम्मीद करते हुए कि आज फिर कोई नया हसल हैक मिलेगा, कोई ऐसी मैजिक पिल जो उसकी लाइफ को रातों रात बदल दे। पर वहां कोई टॉक्सिक हसल कल्चर या 18 घंटे पढ़ने का फर्जी फॉर्मूला नहीं था। वहां एक ऐसी सच्चाई थी जिसने कबीर के दिमाग को एक जोरदार झटका दिया, एक शॉक टू द सिस्टम। देखो, बड़ा बनने के लिए कोई जादू नहीं होता, बस रोज थोड़ा थोड़ा करना होता है। जो रोज आता है वही आगे बढ़ता है। कबीर हमेशा सोचता था कि उसे एक ही दिन में पूरा सिलेबस खत्म करना है। अगर वो 12 घंटे नहीं पढ़ पाया तो वो पूरा दिन बर्बाद मान लेता था।
पर उस बुक ने उसे बताया कि कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि तुम हर दिन परफेक्ट रहो। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन थोड़ा थोड़ा करना बिना रुके, चाहे बारिश हो, धूप हो, मन हो या ना हो। उसके दिमाग में ये शब्द गूंजने लगे, मन हो या ना हो। कबीर वहां अकेला बैठा था और उसे अचानक अपना सबसे बड़ा फ्लॉ दिख गया। मेरे साथ प्रॉब्लम ये नहीं है कि मेरे अंदर दिमाग नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जिस दिन मेरा मन नहीं होता, जिस दिन मुझे लगता है कि आज सब कुछ मेरे खिलाफ है, मैं उस दिन मैदान छोड़कर भाग जाता हूँ। वो हमेशा एक परफेक्ट दिन का वेट करता था, जब मूड अच्छा हो, जब नींद पूरी हो, जब मोटिवेशन हाई हो। पर दुनिया में परफेक्ट दिन कभी आते ही नहीं। बुक के एक और हिस्से ने जैसे उसकी आत्मा को झंझोड़ दिया। कंसिस्टेंसी का मतलब सिर्फ आसान दिनों में काम करना नहीं होता। असली कंसिस्टेंसी तब होती है जब सब कुछ आपके खिलाफ हो, फिर भी आप रुकते नहीं। उसे समझ आया कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि उसकी अपनी अधीरता, इम्पेशेंस थी। जब उसे अपनी मेहनत का रिजल्ट तुरंत नहीं दिखता था, तो उसका मन हार मान लेता था। कबीर के कमरे की वो सफोकेटिंग घुटन अचानक से थोड़ी कम होने लगी। उसे एक रास्ता दिखने लगा था। उसे रियलाइज हुआ कि वो आज तक गलत रेस में दौड़ रहा था। उसे खुद से 12 घंटे पढ़ने की उम्मीद नहीं करनी थी। उसे बस उस दिन भी अपनी डेस्क पर आकर बैठना था जिस दिन उसका दिमाग चीख चीख कर उससे कह रहा हो कि आज छोड़ देते हैं। उसे समझ आ गया था कि कंसिस्टेंसी कोई जादू नहीं है, ये एक डिसीजन है जो आपको हर दिन लेना पड़ता है। कबीर ने सिंक पर पानी से अपना चेहरा धोया। उसने अपने आंसू पोंछे। उसका सीना अभी भी थोड़ा भारी था, पर अब उसमें राख के बीच एक नई उम्मीद की चिंगारी जल चुकी थी। रात के 4 बज रहे थे। उसने सोचा नहीं कि अब सोने का टाइम है या कल 1 तारीख से शुरू करूंगा। उसने अपनी धूल खाई हुई डायरी खोली और उस पर बस एक सेंटेंस लिखा, आज से कोई परफेक्ट दिन का वेट नहीं, रोज थोड़ा थोड़ा, चाहे मन हो या ना हो। पर क्या एक रात के इस डीप रियलाइजेशन से कबीर की जिंदगी सच में अगले ही दिन बदल गई? क्या अगले दिन सुबह उठना उसके लिए आसान हो गया? बिल्कुल नहीं। मोटिवेशन का असर जल्दी खत्म होता है और असली लड़ाई, एक ऐसी लड़ाई जो उसे तोड़ने वाली थी, तो अभी शुरू होने वाली थी। भाई, तुम जानते हो क्या होता है जब रात के 4 बजे का वो अब मैं दुनिया बदल दूंगा वाला मोटिवेशन सुबह की धूप आते ही हवा हो जाता है? अगले दिन जब कबीर की आंख खुली तो सुबह के 9 बज चुके थे। उसका 6 बजे का अलार्म कब बजकर बंद हो गया उसे पता ही नहीं चला। आंख खुलते ही सबसे पहली चीज जो उसने महसूस की वो थी वही परिचित घुटन। सीने में एक अजीब सी जकड़न, जैसे किसी ने उसके दिल को मुट्ठी में दबोचा हुआ हो। रात की वो उम्मीद की चिंगारी सुबह की सच्चाई के आगे एकदम फीकी पड़ चुकी थी। उसने अपने सामने टेबल पर रखी उन मोटी मोटी किताबों को देखा। हिस्ट्री, पॉलिटी, मैथ, वो किताबें नहीं, उसके दिमाग के लिए पहाड़ थी। उसने खुद से कहा, चल कबीर, आज से शुरू करना था, रोज थोड़ा थोड़ा। वो टेबल पर बैठा, उसने किताब खोली। पहली 10 मिनट सब ठीक था, पर फिर वो शोर शुरू हो गया। तेरा 3 महीने में एग्जाम है और तू पहले चैप्टर पर है। कुछ नहीं होगा तेरा, बाकी लोग 3 बार रिवीजन कर चुके हैं। दिमाग के इस शोर ने उसके हाथों में पसीना ला दिया। उसकी सांसें तेज होने लगी। उस बेचैनी को दबाने के लिए उसने सोचा, सिर्फ 5 मिनट फोन देख लेता हूं, दिमाग शांत हो जाएगा। और बस वहीं वो चूक गया। 5 मिनट कब 2 घंटे की डूम स्क्रॉलिंग में बदल गए पता ही नहीं चला। जब स्क्रीन बंद हुई और उसने घड़ी देखी, दोपहर के 12 बज चुके थे। कबीर वहीं जमीन पर बैठ गया और अपने बाल नोचने लगा। मैं फ्रॉड हूं, उसके अंदर से आवाज आई। मैं किसी लायक नहीं हूं, एक किताब तक नहीं पढ़ सकता मैं, बड़ा एग्जाम क्या निकालूंगा। रात को जो किताब उसने पढ़ी थी वो उसे अब एक फर्जी तसल्ली लगने लगी। उसने उस समरी को गुस्से में फोन पर ओपन किया, ये सोचकर कि ये सब मोटिवेशनल बकवास है, असली जिंदगी में कुछ काम नहीं आता। पर तभी उसकी नजर बुक के एक और लेसन पर पड़ी जिसने उसकी इस फेलियर वाली फीलिंग को एग्जैक्टली डिस्क्राइब किया हुआ था। बुक में साफ साफ लिखा था कि शुरुआत में कुछ भी बदलता हुआ नजर नहीं आता, जिससे निराशा होना स्वाभाविक है। उसमें एक लाइन थी जिसने कबीर को सीधा हिट किया, कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा दुश्मन है अधीरता, इम्पेशेंस। जब परिणाम जल्दी नहीं दिखते तो मन हार मानने लगता है। कबीर ध्यान से पढ़ने लगा। उस बुक में एक स्कूल टीचर सविता की कहानी का उदाहरण था,
जब वो टीचर पहले दिन स्कूल गई तो 30 में से सिर्फ 5 बच्चे आए थे। सिस्टम खराब था, लोग खिलाफ थे और हालात बिल्कुल परफेक्ट नहीं थे। पर उस टीचर ने उन 25 बच्चों के ना आने पर रोने के बजाय उन 5 बच्चों को पूरी शिद्दत से पढ़ाया। बुक का सबसे बड़ा लेसन यही था, कंसिस्टेंसी का मतलब संख्या नहीं, कमिटमेंट होता है। कबीर का दिमाग जैसे सुन्न पड़ गया। वो पिछले 2 साल से उन 25 एब्सेंट बच्चों, यानी जो सिलेबस वो कवर नहीं कर पाया था या जो घंटे वो वेस्ट कर चुका था, के बारे में सोचकर रो रहा था। वो अपनी संख्या कि आज मैं 10 घंटे पढ़ूंगा को अपना कमिटमेंट मान बैठा था। उसे समझ आया कि जिंदगी में हालात कभी परफेक्ट नहीं होते, संसाधनों की कमी और अंदर का विरोध हमेशा रहेगा, लेकिन जो इंसान हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता रहता है वही असली बदलाव लाता है। उसने अपने फोन को फ्लाइट मोड पर डाला और उसे दूसरे कमरे में रख दिया। आज मैं 10 घंटे नहीं पढ़ूंगा, उसने खुद से जोर से कहा। आज मैं सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा पढ़ूंगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। मुझे संख्या से मतलब नहीं है, मुझे अपनी कमिटमेंट से मतलब है। पर अपने थके हुए, डिस्ट्रैक्शन एडिक्टेड दिमाग को मनाना इतना आसान नहीं था। बुक में एक और प्रैक्टिकल ट्रिक थी जो उस टीचर ने अपने स्कूल में बच्चों की अटेंडेंस बढ़ाने के लिए यूज की थी। एक छोटा सा नियम बनाया गया था कि जो लगातार आएगा उसे एक छोटा सा इनाम मिलेगा। कबीर ने सोचा, अगर ये बच्चों पर काम करता है तो मेरे दिमाग पर भी करेगा। उसने अपने दिमाग से एक डील की, सिर्फ 45 मिनट। उसके बाद मैं बाहर नुक्कड़ पर जाकर अपनी फेवरेट अदरक वाली चाय पीऊंगा और 15 मिनट हवा खाऊंगा, पर उससे पहले नहीं। वो बैठा। पहले 10 मिनट बाद उसके दिमाग ने फिर बगावत की। उसकी उंगलियां फोन को ढूंढ रही थी, उसकी टांगें हिलने लगी, घुटन फिर से लौट कर आ रही थी। पर इस बार उसने बुक के उस गोल्डन रूल को याद किया, मन हो या ना हो, रुकना नहीं है। वो वहीं बैठा रहा। उसने आखिरी लाइन को दोबारा पढ़ा, फिर अगली लाइन को। धीरे धीरे उसके दिमाग का शोर बैकग्राउंड में जाने लगा। वो 45 मिनट कब निकल गए उसको पता भी नहीं चला। जब उसने किताब बंद की तो उसके सीने में जो फिजिकल दर्द था, जो हैवी फीलिंग थी, वो अचानक से थोड़ी सी हल्की हो गई थी। 1 घंटे पहले जो लड़का खुद को राख और फ्रॉड समझ रहा था, उसकी आंखों में एक छोटी सी जीत की चमक थी। ये चमक इसलिए नहीं थी कि उसने यूपीएससी या एसएससी का सिलेबस खत्म कर लिया था। ये चमक इसलिए थी क्योंकि आज उसने अपने अंदर के उस रेजिस्टेंस को हरा दिया था। आज उसने 5 बच्चों के साथ अपनी क्लास शुरू कर दी थी। वो कमरे से बाहर निकला और नुक्कड़ की दुकान पर गया। चाय का वो पहला घूंट उसके गले से होता हुआ सीधा उसके आत्मा तक गया। वो सिर्फ एक चाय नहीं थी, वो उसकी छोटी सी जीत का इनाम था जिसका जिक्र उस बुक ने किया था। कबीर को एक बात समझ में आ गई थी, बड़े बदलाव किसी एक चमत्कार से नहीं आते, बल्कि छोटे छोटे बदलाव ही आगे चलकर बड़ी परिणाम बनते हैं। उसने आज अपना पहला सही कदम उठा लिया था, पर उसे नहीं पता था कि अगले ही हफ्ते जिंदगी उसकी इस नई नई उम्मीद को एक ऐसी चोट मारने वाली थी जहां उसकी इस कंसिस्टेंसी की सबसे भयानक टेस्ट होने वाली थी। एक ऐसी स्थिति जहां छोटे कदम लेने का भी कोई रास्ता नहीं दिखने वाला था। भाई, जिंदगी किसी 2 घंटे की बॉलीवुड मूवी की तरह नहीं होती जहां एक थंपिंग बैकग्राउंड म्यूजिक बजे, हीरो सुबह 4 बजे उठकर दौड़ लगाए और अगले ही दिन यूपीएससी क्रैक कर ले। कबीर ने अपने दिमाग से रेजिस्टेंस को हराकर वो पहला कदम उठा तो लिया था, पर उसे नहीं पता था कि असली और सबसे भयानक टेस्ट तो अभी आने वाला था। पिछले 2 महीने से कबीर अपने वादे पर टिका हुआ था। वो हर रोज पढ़ता था, 12 घंटे नहीं पर 3 से 4 घंटे जरूर। उसके शाहदरा के उस छोटे से कमरे में अब घुटन थोड़ी कम महसूस होती थी। एक नई उम्मीद उसकी रगों में दौड़ने लगी थी। पर कहते हैं ना, जिंदगी जब टेस्ट लेती है तो वो सिलेबस के बाहर से लेती है। उस दिन प्रीलिम्स का रिजल्ट आना था। कबीर का दिल सुबह से ही उसके सीने में हथौड़ी की तरह बज रहा था। उसने लैपटॉप खोला, रोल नंबर डाला और एंटर प्रेस किया। स्टेटस नॉट क्वालिफाइड। कबीर वहीं सुन बैठ गया। वो फेल हो गया था, और वो 1 या 2 मार्क्स से नहीं बल्कि एक मैसिव मार्जिन से फेल हुआ था। उसका दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया। पर किस्मत की मार यहीं नहीं रुकी। उसी रात उसके बीमार बाप की खांसी अचानक इतनी बढ़ गई कि उनके मुंह से खून आने लगा। रात के 2 बजे कबीर अपने बाप को ई रिक्शा में डालकर जीटीबी हॉस्पिटल की इमरजेंसी वार्ड में लेकर भागा। हॉस्पिटल की वो ठंडी जमीन, दवाइयों की वो अजीब सी स्मेल और सामने बेड पर ऑक्सीजन मास्क लगाए लेटे उसके पिता। कबीर वहीं जमीन पर टेक लगाकर बैठ गया। उसके हाथ में हॉस्पिटल के बिल्स थे और दिमाग में उसका फेल्ड रिजल्ट।
आज उसके सीने में जो हैवी फीलिंग थी वो पहले वाली से 100 गुना ज्यादा भारी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सारे टूटे हुए ख्वाब उसके ऊपर गिर गए हों। उसके दिमाग का शोर किसी दीवार को तोड़ने वाले बुलडोजर की तरह चल रहा था। देख लिया अपना नतीजा, उसके अंदर से आवाज आई। 2 महीने से रोज थोड़ा थोड़ा कर रहा था ना, क्या उखाड़ लिया? तेरी औकात यहीं इस हॉस्पिटल की ठंडी जमीन पर रोने की है। तू राख था और तू राख ही रहेगा। वो बच्चों की तरह वहीं फर्श पर सर रखकर रोने लगा। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसने सोच लिया था कि अब वो सब छोड़ देगा। वो कल से कोई पढ़ाई नहीं करेगा, कोई बड़ा सपना नहीं देखेगा। वो किसी दुकान पर काम कर लेगा। वो कंसिस्टेंसी, वो बुक्स, वो मोटिवेशन, सब उसे एक बड़ा फर्जी धोखा लगने लगे थे। वो तभी अपने फोन को स्विच ऑफ करने जा रहा था कि उसकी नजर अपने फोन के नोट्स पर पड़ी, जहां उसने उस बुक की समरी लिखी थी। गुस्से में उसने उसे डिलीट करने के लिए खोला, पर तभी उसकी आंखें उस बुक की सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे गहरी सच्चाई पर टिक गईं। बुक में उस टीचर सविता की कहानी थी। सविता ने स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो लोकल नेताओं ने उसे धमकी दी। बच्चों का खाना तक आना बंद हो गया। और उस सब के बाद जब सविता ने सोचा कि शायद अब कुछ बदल रहा है, तभी उसे सिस्टम ने हरा दिया और उसका वहां से एक नए गांव में ट्रांसफर कर दिया गया। जब ट्रांसफर का ऑर्डर आया तो सविता को भी वही महसूस हुआ था जो आज कबीर को इस हॉस्पिटल में हो रहा था, सब कुछ टूटने का एहसास। पर सविता ने एक बात कही थी जिसने कबीर की रूह को झंझोड़ कर रख दिया। कंसिस्टेंसी का मतलब सिर्फ एक जगह टिके रहना नहीं है, इसका मतलब है जहां भी जाओ वही ईमानदारी और मेहनत साथ ले जाना। कबीर को एक झटका सा लगा। उसे समझ में आया कि उसकी फेल होने की स्थिति, उसके पिता की बीमारी, ये सब वही ट्रांसफर था जो उसकी जिंदगी उसको दे रही थी। जिंदगी ने उसे एक आसान रूटीन से निकलकर एक भयानक, मुश्किल सिचुएशन में डाल दिया था। और बुक में साफ साफ लिखा था कि जिंदगी में हालात कभी परफेक्ट नहीं होते, संसाधनों की कमी और विरोध हमेशा सामने आते हैं। उस नोट्स में आगे एक किसान की कहानी थी जो रोज अपने खेत में जाता था। चाहे धूप हो या बारिश, लोग उसका मजाक उड़ाते थे, पर उसने रुकना नहीं सीखा था और अंत में उसकी फसल सबसे अच्छी हुई थी। कबीर का रोना अचानक रुक गया। उसकी सांसें धीमी हो गईं। उसने फोन की स्क्रीन को जोर से पकड़ा। बुक का सबसे तगड़ा लेसन उसके सामने बोल्ड अक्षरों में चमक रहा था। कंसिस्टेंसी का असली मतलब है जब छोड़ने का मन सबसे ज्यादा करे तब भी बने रहना। कबीर की आंखें चौड़ी हो गईं। उसके दिमाग के फ्यूज जैसे जुड़ गए। भाई, ये थी वो सच्ची डीप थ्योरी। कंसिस्टेंसी उन दिनों के लिए नहीं होती जब सुबह अच्छी धूप खिली हो, जब पेट भरा हो और जब मॉक टेस्ट में नंबर अच्छे आ रहे हों। वो तो कोई भी कर लेगा। असली कंसिस्टेंसी तो तब टेस्ट होती है जब तुम्हारे हाथ में फेलियर का रिजल्ट हो, तुम्हारा बाप हॉस्पिटल में हो, तुम्हारी आंखों में आंसू हो और दिमाग चीख चीख कर कह रहा हो कि छोड़ दे, पर तुम फिर भी अपनी किताब खोल लो। अगर वो आज रुक गया तो पिछले 2 महीने में उसने जो अपने रेजिस्टेंस से लड़ाई लड़ी थी वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। उसने पढ़ा था, अगर मैं आज रुक गई तो अब तक जो किया वो भी खत्म हो जाएगा। उस घुटन भरी इमरजेंसी वार्ड की साइलेंस में उस रात एक योद्धा पैदा हुआ। कबीर ने रोना बंद कर दिया। उसने अपने आंसू अपनी शर्ट की आस्तीन से पोंछे। उसका सीना अब दर्द से नहीं, एक अजीब से जिद्दी जुनून से जल रहा था। उसने डिसाइड कर लिया था कि उसकी मेहनत किसी एग्जाम के रिजल्ट की गुलाम नहीं है। उसका कमिटमेंट उसकी खुद की आत्मा से है। वो हॉस्पिटल के उस ठंडे फर्श पर पालथी मारकर बैठ गया। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला, स्क्रीन की ब्राइटनेस कम की, यूपीएससी सिलेबस का पीडीएफ खोला और हिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया। रोज थोड़ा थोड़ा, चाहे मन हो या ना हो, चाहे रिजल्ट पास हो या फेल, चाहे हॉस्पिटल हो या घर, ये उसके नए मंत्र बन गए थे। आज उसने 10 घंटे नहीं बल्कि उस भीड़ भाड़ और दर्द के बीच सिर्फ 30 मिनट पढ़ाई की, पर वो 30 मिनट उसके आज तक के किसी भी 12 घंटे के स्टडी सेशन से बड़े थे, क्योंकि आज उसने हालात को और अपने अंदर के शोर को हरा दिया था। उसने हार ना मानने का वो छोटा सा कदम उठा लिया था, जिसके बारे में बुक कहती थी कि यही छोटे बदलाव आगे चलकर बड़े परिणाम बनते हैं। जब उसने 30 मिनट बाद फोन बंद किया तो उसके अंदर का डर गायब हो चुका था। वो जान गया था कि जो इंसान अपने सबसे बुरे दिन में, अपने सबसे लोएस्ट पॉइंट पर टूटने के बाद भी अपना काम करना ना छोड़े, उस इंसान को दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। उसकी आंखों में अब कोई पछतावा या धोखा नहीं था। वहां एक आग थी और यही आग उसकी जिंदगी को परमानेंटली बदलने वाली थी। 2 साल,
पूरे 730 दिन बीत चुके हैं उस रात को जब कबीर अपने बीमार बाप के साथ जीटीबी हॉस्पिटल के उस ठंडे फर्श पर टूट कर बैठा था। आज उसके कमरे की वो सीलन भरी दीवारें नहीं हैं। आज बाहर बैठक से उसके बाप की लगातार खांसी की आवाज नहीं आती, क्योंकि उनका इलाज एक अच्छे अस्पताल में हो चुका है और वो बिल्कुल ठीक हैं। आज कबीर दिल्ली के उस छोटे से कमरे में नहीं, बल्कि एक बड़े सरकारी दफ्तर में बैठता है। उसने अपना एग्जाम क्रैक कर लिया। पर मेरे भाई, क्या एग्जाम क्रैक करना उसकी सबसे बड़ी जीत थी? बिल्कुल नहीं। उसकी सबसे बड़ी जीत थी उस बेचैनी, उस घुटन और उस दिमाग के शोर पर पूरी तरह से काबू पाना। आज जब कबीर सुबह उठता है तो उसके सीने में वो हैवी फीलिंग नहीं होती। वहां एक अजीब सा सुकून है, एक ठहराव है, क्योंकि उसने उस बुक के जरिए एक ऐसी सच्चाई को अपना लिया था जिसने उसे अंदर से बदल दिया। उसे समझ आ गया था कि सफलता सिर्फ टैलेंट या एक बार की मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि लगातार कोशिश यानी कंसिस्टेंसी ही असली ताकत होती है। बुक की उस टीचर सविता की तरह कबीर की जिंदगी में भी कोई बड़ा चमत्कार नहीं हुआ था। उसने बस रोज अपना काम ईमानदारी से किया था। भाई, मैं जानता हूं तू अभी कहां है। तू वहीं उस राख के ढेर में बैठा है जहां से उठने का मन नहीं कर रहा। तुझे लग रहा है कि तेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, परफेक्ट एनवायरनमेंट नहीं है और तेरे अंदर का डर तुझे कच्चा चबा रहा है। पर मेरी बात बहुत ध्यान से सुन। जिंदगी में हालात कभी परफेक्ट नहीं होते। संसाधनों की कमी और विरोध हमेशा सामने आते हैं। तू अकेला नहीं है जो इस फीस से गुजर रहा है। कबीर उस अंधेरे से बाहर निकलकर एक रोशनी तक पहुंचा, क्योंकि उसने उस बुक के उसूलों को अपनी रगों में उतार लिया था। आज मैं तेरा हाथ पकड़कर तुझे वही स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल रोड मैप देने जा रहा हूं। अगर तूने इसे फॉलो कर लिया तो मैं लिख कर देता हूं, तेरा इंटरनल हेल आज और अभी से खत्म होना शुरू हो जाएगा। स्टेप 1, संख्या यानी नंबर्स नहीं, कमिटमेंट को अपनाओ। तू कल से 12 घंटे पढ़ने का या 4 बजे उठने का फर्जी टाइम टेबल फाड़ दे। बुक का पहला नियम याद रख, रोज थोड़ा थोड़ा करना बिना रुके। बुक में जब सविता मैडम की क्लास में कभी 5 बच्चे आते थे और कभी सिर्फ 3, तब भी उसने उन 3 बच्चों को वैसे ही पढ़ाया जैसे वो 30 को पढ़ाती। तेरा फोकस इस बात पर नहीं होना चाहिए कि तूने कितने घंटे काम किया। तेरा फोकस इस पर होना चाहिए कि आज तूने अपना आसन पर बैठने का कमिटमेंट पूरा किया या नहीं। रोज बस थोड़ा सा कर, पर उस चेन को टूटने मत दे। स्टेप 2, अपनी अधीरता यानी इंपेशेंस का गला घोंट दे। जब तू पिछले 10 दिन से मेहनत कर रहा होगा तो तुझे लगेगा कि तेरी लाइफ में तो कुछ बदल ही नहीं रहा। तेरा मॉक टेस्ट का स्कोर वही होगा, तेरी बॉडी वैसी ही दिखेगी, तेरे बैंक अकाउंट में वही 0 होगा। बुक साफ कहती है कि शुरुआत में कुछ भी बदलता हुआ नजर नहीं आता, जिससे निराशा होना स्वाभाविक है। तेरा दिमाग चीखेगा, कुछ नहीं हो रहा, छोड़ दे। पर भाई, वहीं पर तुझे अपने आंसू पोंछकर बैठना है, क्योंकि छोटे छोटे बदलाव ही आगे चलकर बड़े परिणाम बनते हैं। स्टेप 3, असली टेस्ट की तैयारी, द सब खिलाफ है रूल। अच्छे धूप वाले दिनों में तो कोई भी मेहनत कर लेता है, पर कंसिस्टेंसी का असली मतलब है जब मन हार मानने लगे तब भी खुद को संभाल कर आगे बढ़ना। जब तेरे घर में कलेश हो, जब फेल होने का रिजल्ट सामने हो, जब दिमाग कहे मेरा मन नहीं है, तब अपनी किताब खोल लेना। जब सविता मैडम को धमकी मिली, जब खाना नहीं मिला, तब भी उन्होंने रुकना नहीं चुना। यही वो दिन होंगे जो तुझे बाकी 99% भीड़ से अलग कर देंगे। देखो, बड़ा बनने के लिए कोई जादू नहीं होता, बस रोज थोड़ा थोड़ा करना होता है। जो रोज आता है वही आगे बढ़ता है। स्टेप 4, नतीजे से बड़ा तेरा किरदार। कंसिस्टेंसी इज अ लाइफस्टाइल। अक्सर हम एक टारगेट बनाते हैं और उसके पूरा ना होने पर टूट कर बैठ जाते हैं। सविता का जब दूसरे गांव में ट्रांसफर हुआ तो वो एक सेटबैक था, पर उसने इसे अंत नहीं माना और नए गांव में उसी जोश के साथ शुरुआत की। असली सफलता यही है, हालात बदलें या जगह बदलें, लेकिन आपकी कंसिस्टेंसी कभी ना बदले। कंसिस्टेंसी कोई शॉर्टकट नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल है। इसलिए अपने काम से इश्क कर, रिजल्ट चाहे जो भी हो, अपनी मेहनत को अपना वजूद बना ले। और याद रख, तेरी कंसिस्टेंसी सिर्फ तुझे नहीं, तेरे आसपास के लोगों को भी प्रेरित करेगी। भाई, मेरी इस बात को अपने सीने में उतार ले। तेरे अंदर का शोर तुझे बर्बाद कर देगा अगर तू आज जमीन से नहीं उठा। तू फेल नहीं हुआ है, तू सिर्फ ठहर गया है। वो राख नहीं है तू वो आग है जिसको बस एक सही चिंगारी की जरूरत है। जिंदगी की इस लड़ाई में कोई जादू नहीं होने वाला, तुझे रोज लड़ना होगा, रोज थोड़ा थोड़ा। आज इस कहानी को यहाँ बंद करने के बाद कोई और मोटिवेशनल वीडियो मत देखना, कोई नया प्लान मत बनाना,
सीधा जा, अपनी किताब उठा, अपना लैपटॉप खोल या जो भी तेरा काम है उस पे बैठ जा। अपनी डायरी खोल और उसके पहले पेज पर वही लिख जो कबीर ने उस काली रात में लिखा था। आज से कोई परफेक्ट दिन का वेट नहीं, रोज थोड़ा थोड़ा, चाहे मन हो या ना हो, मैं रुकूंगा नहीं। उठ भाई, ये तेरी जिंदगी है, इसे उस शोर के हवाले मत होने दे, अपना हक छीन ले। तो दोस्त याद रखिए, लगातार किया गया एक छोटा सा प्रयास कभी कभी किए गए बहुत बड़े प्रयास से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। जैसा कि खालिद अहमद कहते हैं, आपकी कंसिस्टेंसी ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर इस वीडियो ने आपको प्रेरित किया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। ऐसी ही और बेहतरीन किताबों की समरी के लिए जस्ट वन बुक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब और नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए लगातार चलते रहिए। शुक्रिया।